सुबह की फिजा फिजा। वेलकम बैक हो गया। टॉपिक आज है हमारा माँ के ऊपर। माँ के लिए हमने बातें करनी है, पूरा वीक सेलिब्रेट करना है अम्मी की यादों पे, अम्मी की बातों पे, अम्मी की खिदमत पे। अम्मी ने क्या क्या आपके लिए किया, क्या नहीं किया, वैसे तो बोलना चाहिए क्या क्या नहीं किया अगर कुछ नहीं किया। इतनी मतलब इतनी खिदमत एक औरत अपने बच्चों की करती है। माँ एक ऐसा रिश्ता है कि बच्चा गिर जाए, चोट बच्चे को लगे तो तकलीफ़ आवाज़ माँ की हाय निकलती है, दर्द माँ को होता है। एक अजीब रिश्ता, बयान नहीं किया जा सकता अल्फाजों में, बातों में, मगर एक कहानी की शक्ल में रिक्वेस्ट करूँगी कि सुहेल समीर मेरे सामने बैठे, बचपन से आते हैं, कैसे थे, क्या था, अम्मी के साथ रिश्ता कैसे था, कितनी शरारतें की हैं, फिर कहाँ से कहाँ ट्रैवल किया, कहाँ मूव हो गए, फिर कब घर लिया। एक पूरी कहानी आपकी ज़बानी नहीं, जैसे होता वंस अपॉन अ टाइम, वैसे आप आज सबको अपनी ज़बानी आपकी और अम्मी का रिलेशन, बहनों का, भाइयों का ज़रा बताइए। अच्छा, मेरी जो कहानी है ना बड़ी ट्विस्टी है। मैं बचपन मेरा जो गुज़रा मेरे ताया और ताई के पास गुज़रा मेरा, मुझे उन्होंने अडॉप्ट किया। मेरी जो अर्ली एजुकेशन है वो सारी पिंडी की है। मेरे फादर जो थे जर्मनी में होते थे और मैं पढ़ता नहीं था, बहुत शरारती था। ताया जी के पास रहते थे, वो पिंडी में होते थे? वो सुप्रीम कोर्ट में थे। अच्छा, तो और अम्मी अब्बू? अम्मी लाहौर में होती थी, अबू जर्मनी में होते थे। अच्छा। तो मैं बहुत शरारती था, काबू नहीं आता था। तो जब ताया ने आना तो मुझे उन्होंने कहना कि इसको मैं ले जाओ, ये पढ़ जाएगा, यहाँ पे नहीं ये पढ़ेगा जी। तो मुझे आज तक याद है बचपन में कि मैं छुट्टियों पे जाते थे ताया की तरफ, तो चाय रस मिलते थे ना सुबह, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं सिर्फ इसी बात, मैंने कहा अच्छा मैं जाऊँगा वहाँ पे चाय रस मिलेंगे, तो कह रहे हैं यहाँ पे नहीं मिलते। तो बचपन मेरा जो है वो पिंडी में गुजरा, अपने ताया ताई के पास। अल्लाह मेरे ताया को गरी के रहमत करे, बहुत प्यारे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। मेरा ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी में उनका बहुत अमल दखल है, मेरे बाप से भी ज़्यादा मेरे ताया का अमल दखल है। मेरी सराउंडिंग में, मेरी बेस में मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा अपनी ज़िंदगी में। आप कितने साल उनके पास रहे? मैं ग्रेजुएशन तक ऑलमोस्ट। ओह वाओ। मैं उनके पास ही रहा, मतलब पूरा जवानी। हाँ, यानी कि वहाँ तक। अच्छा। हाँ, वहाँ रहा। अम्मी के साथ मेरा रिलेशन जो है वो एक माँ और बेटे का रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास वर्डिंग नहीं होती। नहीं, मगर आपकी कहानी थोड़ी डिफरेंट है। स्पेशली मैं काफ़ी इंटरेस्ट ले रही हूँ, तो लोग कितना ले रहे होंगे जानना चाहूँगी। आपकी और अम्मी की दूरी भी रही है, क्योंकि आपकी जो जैसे रूहानी टीचर होती है वैसे रूहानी माँ आपकी ताई जी थी। अब आपकी जो अम्मी हैं वो आपसे दूर भी थी लाहौर में, तो माँ का पता तो था। कहते हैं कि जब ज़्यादा दूरी हो ना, मैं हमेशा जब छुट्टियां होनी को तो मैं बड़ा रोता था, या कभी कभी उदास हो जाना, तो मैंने कहना कि मैंने अम्मी के पास जाना है और मुझे नहीं रहना, और वापस फिर अम्मी मुझे आती थी और समझाती थी, और हाँ। बड़ा अच्छा, बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें। खैर, बहुत मिस करते थे? हाँ, ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कोई भी बच्चा हो अपनी माँ को क्यों नहीं मिस करेगा। रोते थे कभी कि मैं बहुत रोता के था। पास जाना है? हाँ, मैं बहुत रोता था, आधी आधी रात को उठ के रोना कि नहीं मुझे वापस भेज दें, मैंने नहीं रहना। लेकिन अब समझ में आता है कि वो जो दूरी थी वो मेरी बेहतरी, हालांकि मेरी माँ को कितनी तकलीफ़ होगी मैं इस बात को भी समझ सकता हूँ, लेकिन अपनी बेहतरी के लिए, अपनी औलाद की बेहतरी के लिए माँ जो है वो ये दर्द भी सहती है, जुदाई का भी। और फिर माँ का रिश्ता, मैं बहुत सारे लोग अल्फाज में बयान करते हैं, मेरे पास वर्डिंग ही नहीं है कि माँ के रिश्ते के लिए मैं क्या बोलूँ। बहुत कुछ सोचता हूँ, जब कभी इस मौजू पे बात होती है कि माँ के बारे में क्या बोलूँ, तो मेरे पास सिवाय एक चुप के और कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे अंदर वो सब कुछ चल रहा होता है कि कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप ये देखें कि जैसे अभी आपने एक बात, बड़ी अच्छी बात कही कि चोट बच्चे को लगती है और हाँ जो है वो माँ की निकलती है। मेरे 4 माह पहले मेरी मदर की डेथ हुई है, तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये आसमान जो है वो अब मेरे सर पर नहीं है, ये ज़मीन जो है वो, अब मुझे बहुत डर लगता है। अब मैं कोई भी काम करता हूँ तो मुझे फील होता है कि अब मेरे लिए दुआ नहीं करने वाला कोई, और मुझे जो है वो उस तरह से कैटर करने वाला नहीं है। बाप का भी होता है, मैं बचपन से ही जो है यही रहा कि फ़ादर नहीं थे, फ़ादर जर्मनी में थे, फिर बाद बहुत अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई।
माँ ने मेरी बहुत कुछ किया हमारे लिए। शायद मैं उतना नहीं कर सका अपनी माँ के लिए, उतना वक्त नहीं दे पाया उनको। लेकिन अभी जब वो हॉस्पिटल में थी तो मैं उनके साथ रहा, काफ़ी टाइम उनके साथ गुजारा। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या खोने जा रहा हूँ और मैंने क्या खोया है। इसी तरह का जो है वो एहसास मुझे तब हुआ कि एक और नहीं होता। आप कहाँ थे जब अम्मी का पता चला आपको? मैं हॉस्पिटल में था, मेरे सामने जो है अम्मी की डेथ हुई और मैं काफ़ी देर देखता रहा। रोना चीखना शायद उस वक्त मेरे एकदम से बस में नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी जन्नत को खो रहा हूँ या मैं अम्मी ने आपसे आखिरी बात क्या की थी? आखिरी मुलाकात आपकी अम्मी से क्या थी? जिस दिन बहुत उनकी तबीयत ख़राब हुई, उस दिन एक दिन पहले मैं जाने लगा तो मेरा बाजू पकड़ लेती थी, तो कहती थी ना जाया कर। मैं कहता था कि मैंने काम पे जाना है अम्मी, ना जाया कर। तो कह रही थी कि नहीं मेरे पास बैठ जा। उस दिन मैंने उनके साथ टाइम गुजारा। उसके बाद उनको जो है ब्रेन हेमरेज का अटैक हुआ, तो मैंने उनके नाखून काटे, उनके साथ बैठा रहा, उनके पाँव जो है वो धोए, तो बड़ी दुआएं दे रही थी। तो मैंने कहा आप तो मुझे ऐसे दुआएं दे रही हैं जैसे दोबारा नहीं देनी। तो कहती पता नहीं। उसी रात फिर उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। फिर 12-15 दिन जो है वो हॉस्पिटल में रहीं, मैं उनके साथ। अब मैं वो नींद बेहोशी की हालत में होती थी और मेरा बाजू पकड़ लेती थी, मेरा हाथ पकड़ लेती थी और कहती थी कि बोला तो जाता नहीं था, उसमें थी, तो मेरा बस सिर्फ जो है ना वो हाथ पकड़ती या मेरी उंगली पकड़ लेती थी और काफ़ी देर छोड़ती नहीं थी। आपकी अम्मी ने आपको इतनी अच्छी परवरिश दी है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं बयान कर सकूं। मैं बता रही हूँ, हमें भी परवरिश दी हमारी माँ ने, और भी बच्चों को परवरिश दी, मगर आपको एक अलग परवरिश दी आपके। फिजा, इस शो में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा लोगों से कि हम बहुत रूटीन में ना अपनी माँ बहन का जो है ना वो मजाक उड़वाते हैं, गालियाँ निकलवा लेते हैं या गाली निकाल देते हैं। प्लीज़ ऐसी जो है ना वो बात ना किया करें किसी को। वो जो घर में आपकी जिसकी गोद से निकल के आप परवान चढ़ते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं और फिर आप मजाक में उन्हीं को जो है वो बात कर रहे होते हैं, तो ऐसा ना किया करें कि आप किसी की माँ को गाली देते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने एक पूरी नस्ल को गाली दी है। खुदारा किसी की माँ को इस तरह से गालियाँ ना दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली, और ये सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है। और पता है जिनकी माएँ नहीं हैं, अब आप उनसे पूछें कितना दर्द, कितनी तकलीफ़ है उस औलाद में। लाइक मैं मुझ समेत मैं शामिल हूँ उस में कि मेरी माँ सर पे नहीं है, और मुझे पता है कि मेरे लिए अब कोई हाथ उठा के दुआएं करने वाला नहीं है। इसलिए मैं जब लाइव बैठती हूँ ना, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि ना मेरा बाप है ना मेरी माँ है, मैं यतीम हूँ, आप मेरे अम्मी अब्बू हैं। अब आपने मुझे सहना भी है, मुझे संभालना भी है, मेरी परवरिश भी करनी है, और मेरा अच्छा बुरा देखना, मेरा ख्याल करें। बिल्कुल, क्या बोले हम, बताए ना। तो ऐसी ऐसी आपको माँ नहीं मिलती दुनिया में, आप ढूंढ रहे होते हैं, चेहरे ऐसे ढूंढ रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जब आप किसी माँ के साथ अपने बच्चे को देख लें, प्यार करता देख लें किसी को। इंसान, हम तो इंसान हैं। आप जानवरों को देख लें कि वो जो माँ है वो कितना सेक्रीफाई कर रही होती है अपने बच्चों के लिए। हम इंसान होने से अगर हम सीखना चाहें तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम माँ चाहे वो मेरी हो चाहे किसी की भी हो, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। हम अपनी सोच को क्यों नहीं बदल लेते, हम अपनी बात को क्यों नहीं बदल लेते, हम इस एक पॉइंट पर क्यों नहीं आ जाते कि हमें रिस्पेक्ट करनी है। वो रिलेशन कोई भी हो, बहुत ज़रूरी है, इसमें आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। हम मुंह से तो कह देते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, मुंह बोले रिश्ते भी कई मरतबा ऐसे हैं। जैसे मेरी ताई है, मैं उनको अम्मी ही कहता था और आज भी कहता हूँ, तो मेरे लिए वो आज भी जो है वो उतनी ही मुअज़्ज़ज़ हैं और उतनी ही अजीज़ हैं। मैं जब भी उनसे मेरी बात होती है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, हमेशा वो मेरे और अपने बच्चों के सरों पर सलामत रहें। इस बात में मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मुझे जो है ना वो माओ का बहुत प्यार मिला है। यानी कि मेरी ताई मुझे जो है वो माँ का प्यार बहुत प्यार करती नहीं। इवन दो सूफिया की अम्मी से मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रही, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रही उनके साथ। उनकी भी डेथ हो चुकी हुई है, लेकिन बहुत खूबसूरत वक्त
गुजारा मैंने उनके साथ, यानी कि मुझे कहीं पे भी इस बात की उन्होंने जो है वो कमी नहीं होने दी। एक माँ अपने बच्चे को इतनी प्यारी परवरिश देती है ना कि आपको 2 माओं ने परवरिश दी है, इसलिए आप इतने नेक हैं। मैं नहीं इतना नेक नहीं हूँ जितना फिजा तुम कह रही हो। नहीं सुहेल, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मैंने पूरे मीडिया में सबके साथ काम किया, मगर जो अखलाक और नेचर और जो एटीट्यूड आपका है ना, आप कुछ अलग ही इस दुनिया में मतलब नेचर नहीं, मेरा ख्याल है कि और ये परवरिश आपकी दोनों माओं की काउंट करती है। बस ये मेरी गुड लक है कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ और मुझे फ़ख्र है। मैं मीडियोकर फैमिली से हूँ, मुझे कभी इस बात पे नहीं हुआ। अंदरून शहर का मैं रहने वाला हूँ, बहुत अच्छा है जो भी है मेरा, जो जितना भी है मेरा अपना है और मैं उस पर बहुत सेटिस्फाई हूँ और खुश हूँ। मुझे जो है वो आधा जो है वो ग्लास ही काफ़ी है, मुझे पूरा ग्लास नहीं चाहिए। जो है जिसमें है जैसा है मैं बहुत सब्र और शुक्र के साथ। थैंक यू सो मच। क्या अल्लाह की ज़ात क्या बात है, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, खुश रखे। ऐसे ही एक वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं और उसके बाद हम बात तो माँ के ऊपर कर रहे हैं। आप कॉल कीजिए, मैंने जैसे कहा कि आज दिल खोल के इजहार कीजिए, कोई गलती हुई है तो बताइए। बहुत ज़्यादा प्यार किया है, वो अगर जितना भी कर लिया, वैसे तो हम माँ के एक दूध के कतरे की कीमत नहीं झुका सकते हैं, मगर उसके बावजूद कुछ अगर आपको कहीं तसल्ली हुई कि मैंने अपनी माँ के लिए ये कर दिया, वो मेरी माँ की ख्वाहिश थी मैंने वो कर दिया, अगर कुछ ऐसा किया है वो भी बताइए। हम मिलके माँ की बात करेंगे और पूरा वीक सेलिब्रेट करेंगे। वीक क्या, मैं तो हर डेली अपने शो पे माँ को ज़रूर सलाम करूँगी, ट्रिब्यूट करूँगी, ताकि हर घर बैठा हुआ बच्चा और बेटी जो है अपनी माँ की कदर जाने। सुबह उठते के साथ ही माँ से नाश्ता मांगने के बजाय, चाय मांगने के बजाय जाके हक करे, प्यार करे और माँ से पूछे अम्मी आपको क्या चाहिए, मैं ला के देती हूँ। एक छोटा सा वक्फा, जल्दी आते हैं। सुबह की फिजा फिजा